नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं छायावाद के ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही प्रसिद्ध और बहुचर्चित कहानी, जो कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में संग्रहित की गई है। यह है ममता कहानी। तो आइए चलते हैं इनकी इस ऐतिहासिक कहानी ममता पर। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना संभव था, परंतु वह विधवा थी। संसार विधवा के लिए सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। हिंदू संसार के लिए विधवा सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपने जीवन को मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आनंद न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सके, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता है, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। इतने मनुष्यों का पदचाप सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कह चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उसकी सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण कहाँ से आया ये? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छों का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, ये अनर्थ है। अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर करेंगे क्या? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन न मंत्रित्व रहेगा। ये तब के लिए है बेटी। हे भगवान, तब के लिए? विपदा के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिल सकेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर नहीं बचा रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा कर रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को न रोक सका। उसने जाकर रोहिताश्व दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खिंच गई। ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी कोस सब छली शेरशाह के हाथ में पड़ गए। ममता निकल गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। काशी के उत्तर धर्म चक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अन्याश्चान्तिस्यपो ये माँ एना जनाः पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे बढ़ने में असमर्थ हूँ। क्या? शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी तो ऐसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी तो है सैनिक। मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरी जगह आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ इतना। कहते कहते वह धम्म से बैठ गया और उसका सामने सारा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, ये विपत्ति कहाँ से आ गई। उसने जल दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आताताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया।
स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी। मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यह यहाँ नहीं नहीं, ये सब विधर्मी हैं, ये दया के पात्र नहीं हैं। परंतु यह दया नहीं तो नहीं करना क्या दया? तब कर्तव्य करना किसे कहते हैं? मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो? पर ठहरो, छल नहीं, नहीं नहीं स्त्री, तब मैं जाता हूँ। तैमूर वंश का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का यही खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन सा दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, पर मुझे अपना कर्तव्य अब करना ही पड़ेगा। वह बाहर चली गई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ सकते हैं, पर मैं नहीं। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही इस प्रांत में घूम रहे थे। वे अपनी मूर्खता पर अपने आप को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसको खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हो गई। वह मृग दांव में चली गई। दिन भर उससे न निकली। संध्या में जब उन लोगों ने जाने का उपक्रम किया तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया। यह स्थान मत भूलना। इसके बाद वे लोग चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन हो गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसको घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख में सहभागिनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था वह इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन हुमायूं किस छप्पर के नीचे यहाँ बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हो गई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे बह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अंत में उड़ गए और वो अनंत में चले गए। वहाँ एक दिन अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह मंदिर बनवाया है, पर उसमें कहीं भी ममता का नाम नहीं था। तो इस तरह आपने सुनी जयशंकर प्रसाद जी की एक प्रसिद्ध कहानी ममता। मूलतः जयशंकर प्रसाद जी कवि थे और छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध थे, पर वह कहानीकार और नाटककार भी बेजोड़ थे। इसी कारण उनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। अपनी अल्पायु में ही वह साहित्य के खजाने को भरने का जो अनुपम कार्य करते हैं, हिंदी साहित्य उनके लिए सदैव ऋणी रहेगा। तो आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। और मित्रों, आपसे यह अनुरोध है कि हमारे चैनल पे अन्य पाठ्यक्रमों से लगी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन मौजूद है, तो आप उन्हें भी सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। और इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो फिर तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।